हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन नर्सिंग नॉलेज चैनल में। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम ऑनलाइन क्लास लो, काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो अभी इस लॉकडाउन के इस दौर में एक ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ना तो कॉलेज में क्लासेस चल रही है, ना ही अभी कोचिंगें कोई चालू है। इसलिए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू अपन अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो वीडियोस है वो कंटिन्यू आएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सपोर्ट करें। और आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, अभी आप बने रहें वीडियो पे और स्टे सेफ, स्टे होम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो सबसे पहले मैं न्यूरल ट्यूब की बात करूं तो न्यूरल ट्यूब एक प्रिकॉशर है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, न्यूरल ट्यूब एक प्रिकॉशर है, प्रोटेक्टिव मेजर है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब है वो कंप्लीटली क्लोज 3 से 4 वीक ऑफ गेस्टेशन पे हो जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान 3 से लेके 4 वीक ऑफ गेस्टेशन पे इसका कंप्लीटली क्लोजर हो जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे अगर ये क्लोज नहीं हो पाती है किसी कारणवश, वो कारण हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो किसी कारणवश अगर न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाती है, तो वो इंडिकेट करती है किसको, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। नेक्स्ट हम इसके कारण देखते हैं, कॉजेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है इसका ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड फोलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर में प्रेगनेंसी के दौरान जिंक और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है वो इंडिकेट करती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। ठीक है, दूसरा कारण इसका हो सकता है रेडिएशन एक्सपोजर, और तीसरा हो सकता है मदर में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन। ठीक है, मेटरनल इन्फेक्शन। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके कारण हैं जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज करते हैं। नेक्स्ट हम न्यूरल ट्यूब के पार्ट टाइप्स की बात करें। न्यूरल ट्यूब कंसिस्ट 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन है एनेंसेफेली। ठीक है, एनेंसेफेली, दूसरा है एनसेफेलोसेल, और तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, तो एनेंसेफेली की मैं बात करूं यहाँ पे, तो एनेंसेफेली में क्या होता है, क्रेनियल वोल्ट मीन्स स्कल की जो बोन्स है वो अपसेंट रहती है अलोंग विथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर के साथ में। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि वोल्ट में कौन कौन सी बोन है वो इंक्लूड की जाती है। ठीक है, कमेंट करें। नेक्स्ट, इसमें जो इस प्रकार के जो बेबीज होते हैं, इस प्रकार की कंडीशन के जो बेबीज होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमने की है एनेंसेफेली की बात। एनेंसेफेली में क्या होता है, वोल्ट अपसेंट होता है और सेरिब्रल हेमिस्फेयर के साथ में वोल्ट है वो कंप्लीटली अपसेंट रहता है। नेक्स्ट मैं बात करूं एनसेफेलोसील। तो एनसेफेलोसील, सील का मीन्स होता है प्रोट्रूजन। ठीक है, सील का मीन्स होता है प्रोट्रूजन। तो यहाँ पे एनसेफेलोसील का मीन्स होगा कि जो ब्रेन कंटेंट्स है, ठीक है, ब्रेन का जितना भी कंटेंट है वो स्कल की बोन की जो ओपनिंग होगी वहां से प्रोट्रूड हो जाएगा। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन कंटेंट थ्रू द ओपनिंग इन द स्कल बोन्स। ठीक है, तो वो कहलाएगा एनसेफेलोसेल। नेक्स्ट मैं बात करूं स्पाइना बाइफिडा। तो स्पाइना बाइफिडा के 2 पार्ट्स होते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। मोस्टली अकर एट लंबोसेक्रल रीजन। स्पाइना बाइफिडा की जो कंडीशन है वो मोस्टली लंबोसेक्रल रीजन पे होती है, और उसमें भी L5, लंबार 5 और सेक्रल फर्स्ट रीजन में मोस्टली ये सीन होती है। ठीक है, ओकल्टा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की मैं यहाँ पे बात करूं तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है, इन दिस ओनली ओपनिंग प्रेजेंट इन पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च। जो पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है वहां पे सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और उस ओपनिंग के थ्रू किसी भी ऑर्गन का कोई प्रोट्रूजन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज नो प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन आउटसाइड द
बॉडी, ठीक है। उस ओपनिंग के थ्रू किसी भी प्रकार के कोई भी ऑर्गन का प्रोट्रूजन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल साइन इसमें अब्सेंट रहेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक ओपनिंग है, इसमें किसी भी ऑर्गन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। न्यूरोलॉजिकल साइन यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक टफ ऑफ हेयर्स, ठीक है, टफ ऑफ हेयर्स आप उनको वर्टिब्रल कॉलम पे यहाँ पे उनको प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। लंबा रीजन पे या फिर सेक्रल रीजन पे टफ ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होगा, या फिर स्किन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिंपल प्रेजेंट होगा, ठीक है। कोई डिंपल प्रेजेंट होगा तो उससे हम इंडिकेट अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन है। नेक्स्ट मैं बात करूं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। सिस्टिका में क्या होता है, दो कंडीशन इसमें इन्वॉल्व की जाती है, मेनिंजोसिल और माइलो मेनिंजोसिल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेनिंजोसिल की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक प्रोट्रूजन होता है, मेनिंजेस, सिर्फ मेनिंजेस का प्रोट्रूजन होता है और एक सेक लाइक सिस्ट बनी हुई होती है, ठीक है। सेक लाइक सिस्ट बनी होती है जिसके अंदर सिर्फ सीएस सब कंटेन रहता है, ठीक है। मेनिंजोसील के अंदर क्या होता है, लंबार या सेक्रल रीजन में एक सिस्ट जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है और उसके अंदर सीएस सब प्रेजेंट रहता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स। इस कंडीशन में ना तो स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही स्पाइनल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो न्यूरोलॉजिकल साइन इसके अंदर भी अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। मेनिंजोसील के अंदर भी न्यूरोलॉजिकल साइन है वो अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। इन सब कंडीशंस की जो डायग्राम है वो मैं वीडियो के लास्ट में मैं डाल दूंगी, तो वहां पे आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको वहां से आप इमेज देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूं माइलो मेनिंजोसील। माइलो मेनिंजोसील की कंडीशन में क्या होता है, जो मेनिंजेस है और स्पाइनल कोड है और स्पाइनल नर्व्स है, इन सब का प्रोट्रूजन हो जाएगा बॉडी से आउटसाइड। जिस जगह पे स्पाइनल को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रहा है उस डिफेक्ट के थ्रू मेनिंजेस, स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व्स, इन सब का प्रोट्रूजन हो जाएगा। उस कंडीशन को हम कहेंगे माइलोमेनिंजोसील, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहेंगे माइलोमेनिंजोसील, ठीक है न। इसी के अंदर हम साइन सिम्टम की बात करें, माइलोमेनिंजोसील की कंडीशन में साइन सिम्टम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होगा फ्लेसिड पैरालिसिस होगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज का फ्लेसिड पैरालिसिस होगा, ठीक है। और ब्लैडर और बाउल के फंक्शन है वो अल्टर हो सकते हैं, ठीक है। बाउल और ब्लैडर के फंक्शंस जो है मतलब यूरिनेशन में और डेफिकेशन में कंडीशन में दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, और हिप के अंदर डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके साइन सिम्टम थे। नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो स्पाइना बाइफिडा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट ये है कि सबसे पहले हम उसे पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले हम उसको पोजीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि जो सिस्ट फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोई ऑर्गन का प्रोट्रूजन हुआ है उसका रप्चर ना हो, उसमें और ज्यादा डैमेज ना आए। तो सबसे पहले हम उसको पोजीशन देंगे प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन सबसे मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है स्पाइना बाइफिडा के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, ठीक है। और दूसरी साइड लाइन पोजीशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है प्रोन पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन बोथ ऑप्शंस पे प्रेजेंट होती है तो अपन को प्रायोरिटी प्रोन पोजीशन को यहाँ पे मानना है। दूसरी बात, जो भी सिस्ट है उसको हमें कवर करना है, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन से, मोइस्ट गोज पीस से हमें उसे कवर करना है, ठीक है। नॉन अडेरेंट ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, ताकि हम वहां से जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है बेबी में उसको प्रिवेंट कर सके और इन्फेक्शन से बचा सके बच्चों को, ठीक है। ताकि जो सिस्ट बनी है, जो ऑर्गन प्रोट्रूड हुआ है वो ड्राई ना हो। In the child with spina bifida, diapering is contraindicated. जो spina bifida का बेबी है
उसके अंदर डायपर नहीं पहनाना है, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर की कौन सी सर्जरी करेंगे, कि इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके जो ऑर्गन्स है उसको नॉर्मल लोकेशन में ले जाके हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म करेंगे।